which activate your metabolism for a healthier life, right? तो कल हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 दिन से देख रहे हैं। आज हम इंट्रोडक्शन का खत्म करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो कल कुछ बहुत जानकारी हमें मिली, राइट? कुछ चीजें जो हमें पता थी और कुछ कुछ डेटा उन्होंने शेयर किया। अ, यहाँ पर अगला वो बताते हैं कि अ, इनका मानना ये है कि बोले कि आई बिलीव दैट करंट एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस विल ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी लाइफ एक्सटेंशन। आजकल जो मेडिकल साइंस में इतने जो एडवांसमेंट हुए हैं, इतना जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इससे क्या होगा कि लाइफ एक्सटेंशन में एक बहुत बड़ा काम होगा, बता रहे जिंदगी को लंबे करने में, राइट? लिविंग हेल्दी बियॉन्ड 100 ईयर्स। लाइफ एक्सटेंशन का मतलब है लिविंग हेल्दी बियॉन्ड 100 ईयर्स। 100 साल से भी आगे जीना, वैसे जी लो आप, लेकिन द आइडिया इज लिविंग हेल्दी, राइट? एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई वॉन्ट टू हेल्प इट अराइव क्विकली इनफ सो दैट माई पेरेंट्स इन देयर लेट 80s, माई एल्डरली फ्रेंड्स, even the wonderful and vibrant centenarians and super centenarians I have will have the chance to live much longer, truly healthy, as they were in their 30s life। तो कह रहे हैं कि मैं ये काम जो है, ये जो मेडिकल एडवांसमेंट से जो लाइफ एक्सटेंशन पे जो काम हो रहा है, मैं इसको बहुत जल्दी से करना चाहता हूँ। आई वांटेड टू यू नो अचीव इट क्विकली सो दैट कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो अभी 80 साल के आसपास के हैं, 80 प्लस के हैं, तो उनकी जिंदगी बहुत बढ़िया रहे, राइट? और भी लोग हैं जो 100 साल तक जी रहे हैं, लेकिन शायद तकलीफ से जी रहे हैं, तो उनका लाइफ हेल्दी हो सके, हेल्दीली जी सकें। वैसे जैसे कि 30 साल में जब उनकी उनकी जब व्हेन दे वर इन देयर 30s, उस वक्त उनका जैसा लाइफ था, जैसे हेल्दी थे, तो वैसे ही वो मतलब 100 साल के प्लस में भी वो जी सके। तो ये है मेरा मोटो, बता रहे, ठीक है? दैट्स व्हाई यू वांट टू अराइव इट एट दैट क्विकली, राइट? तो दैट्स अ वेरी नोबल थॉट कि बंदे को ना, कि ऐसा करना चाहता है। तो बोल रहे हैं कि आई हैव नो डाउट दैट दिस विल चेंज सोसाइटी, and I'm not at all convinced that some of the society future, as some are, that society's future will be dystopian and malthusian। बोल रहे कि मैं मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये पूरी पूरी जो समाज जो है पूरा का पूरा बदल जाएगा, ठीक है? और मतलब मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ उन लोगों से जो लोग ये कहते हैं कि पूरा डिस्टोपियन सोसाइटी हो जाएगा, मतलब कि आपस में जो लड़ने लगेंगे, या पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, है ना? तो इस बात से मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, खैर, ठीक है? भले ही लोग मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाए, कुछ हो जाए, बट तो सोसाइटी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दीली रहने वाले लोग, right? तो बोलेंगे आई ऑल्सो वांट टू रीच यंगर जनरेशन। उनका ये मोटो बता रहे हैं कि मैं यंगर जनरेशन को भी तक भी पहुंचना चाहता हूँ, जो युवा लोग हैं, ठीक है? We now know that the people in their 30s and 40s could be in the early stage of developing dementia, heart disease and all। बोले कि हमें अभी पता है, अभी उन्होंने बताया था ना कि 25 साल के बाद में आप एजिंग के प्रोसेस में आ जाते हो, राइट? योर डिक्लाइन हैज स्टार्टेड। तो 30 साल 40 साल का बंदा जो अभी तो हेल्दी लग रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, राइट? वो कुछ शायद डिमेंशिया डेवलप हो रहा हो, या हार्ट डिजीज डेवलप हो रहा हो, या इन सम केसेस यू नो फॉर देम। तो उनके उन बंदों के लिए और उनके डॉक्टर्स के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि उनको ये हो जाए कि आगे जाकर उनको ये बीमारियां ना, राइट? सो बोल रहे हैं कि विद प्रॉपर लाइफस्टाइल चॉइसेस इंडिविजुअल्स इन देयर 50s कैन लिव अप टू देयर 70s एंड 80s एंड लॉन्गर, फीलिंग एज दो दे आर स्टिल इन देयर हाफ ए सेंचुरी मार्क। बोला आप प्रॉपर लाइफस्टाइल चॉइसेस अगर कर लेंगे तो इंडिविजुअल्स जो 50 में है, 50s में है, वो 70 80 और 90 आगे तक भी जी सकते हैं, और स्टिल वो फील कर सकते हैं कि वो अभी भी अपने जस्ट 50 साल के ही हैं या 40 साल के ही, ठीक है? हाफ द एज वो फील कर सकते हैं। प्रीवियसली इट वॉज थॉट, पहले ये मानते थे कि 65 to 75% जो है वो ऑफ लॉन्जिविटी इज एट्रीब्यूटेबल टू लाइफस्टाइल। मतलब 65 से 75% जो होता है, वही फैक्टर होता है लाइफस्टाइल का।
अगर अगर आपको लंबा जीना है, लॉन्जिविटी का जो फैक्टर्स देखा जाए कि कैसे बंदा जिंदा है, लंबा जी रहा है, तो उसमें से 65 to 75% ही था कि वो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता था, ये मानते थे, विद द रेस्ट बीइंग जेनेटिक। बाकी जो था वो जेनेटिक था, वो जो लॉटरी में आपको अपने जीन्स क्या मिले हैं आपके पेरेंट्स से, आपके दादा परदादा से, वो था। न्यूअर रिसर्च, नया रिसर्च ये बताता है कि ये जो बात है ये एकदम गलत है। 90% हो सकता है बोल रहे हैं, मतलब 90% कैन बी ऑन लाइफ स्टाइल। तो 90% है, ओनली 10% रह गया जेनेटिक्स के लिए। तो फॉर मोस्ट पीपल हु आरंट लकी इनफ टू इनहेरिट सुपर सेंटिनियन जीन्स, ज्यादातर लोग तो है ना कि उन वो लोग शायद ऐसा कुछ इनहेरिट नहीं किए होंगे, ठीक है, जो कि भाई आप 100 साल से ऊपर के जीने का कोई जीन्स आपके अंदर शायद ना हो। तो उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इट मीन्स दैट हेल्दी लॉन्जिविटी इज विद इन आवर कंट्रोल। हेल्दी लॉन्जिविटी, ध्यान रखना है कि आप लंबा तो जिए, ठीक है, दवा आपको दवा खा के भी जी सकते हैं, बट हेल्दी लॉन्जिविटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो इफ यू कैन मस्टर द डिजायर एंड सेल्फ डिसिप्लिन टू अटेन इट, ठीक है, लेकिन वही है कि आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी हम वो चीज अचीव कर सकते हैं, राइट, दैट हेल्दी लॉन्जिविटी ऑफ पीपल हु लिव इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम्स की एक बात बता रहे हैं कि कैंसर एंड हार्ट डिजीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन पीपल बिटवीन 50 to 79। यूके में कैंसर और हार्ट डिजीज सबसे लीडिंग कॉज है, जो 50 से 79 ईयर्स के बीच में जो लोग मरते हैं, ठीक है, विथ मेनी ऑफ दोज हु मेक इट पास 80 सकमिंग टू सर्कोपेनिया। जो अगर अगर बाई चांस अगर वो 80 से पार कर भी जाते हैं, तो भी उनको सार्कोपीनिया हो जाता है, दैट इज लॉस ऑफ मसल टिश्यू, या ऑस्टियोपोरोसिस, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, हाइपरटेंशन, डिमेंशिया, पार्किंसंस, एल्जाइमर्स, कुछ भी हो सकता है, right? तो बोले कैंसर, हार्ट डिजीज, अल्जीमर्स आर स्टिल रेयर इन मेनी प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यही सारी बीमारियां है, जो है ना, कैंसर है, अल्जीमर्स है, हार्ट डिजीज है, ये कई जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पे कि ये शायद है ही नहीं, इट्स स्टिल प्रिमिटिव, इंक्लूडिंग स्मॉल रीजन्स ऑफ इवन मॉडर्नाइज कंट्रीज, राइट। वो जो ब्लू जोन्स के बारे में हम लोग पहले भी हम जान चुके हैं। देयर इज अ वंडरफुल दैट वीडियो ऑन नेटफ्लिक्स, राजेश सर ने ग्रोथ पीक में भी शेयर किया था, दैट न्यूक्लियर लिव 360 में भी ब्लू जोन के बारे में बताया डॉक्टर श्याम ने। तो वो ऐसी जगह हैं जो अच्छे वेल डेवलप्ड प्लेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि वो गांव देहात ऐसा ही जगह पर, ठीक है, वेरी डेवलप्ड प्लेसेस, मॉडर्नाइज्ड कंट्रीज है, वहां पर भी ऐसे जगह है जहाँ पर ये चीज नहीं पहुंचा। बोले कि इन दीस लॉन्जिविटी ओएसिस, इसको इसको ओएसिस बोला है, राइट, रेगिस्तान के बीच में होता है ना सर। तो बोल रहे हैं कि दीज आर लॉन्जिविटी ओएसिस एज मेनी एज, क्योंकि एज मेनी एज 3 times द नंबर ऑफ पीपल रीच द एज ऑफ 100। बाकी जगहों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लोग वहां पर 100 पार करते हैं, राइट, एज में, एंड बियॉन्ड रिटेनिंग, और सबसे मजेदार बात, रिटेनिंग देयर गुड मेमोरी, यानी अल्जाइमर्स, पार्किंसन कुछ भी नहीं है, एंड गुड हेल्थ मच लॉन्गर देन वी डू। ये कोई भी बीमारी न होते हुए वो लंबा जीते हैं, right? तो बोल रहे हैं कि टू से आई एम ऑन अ मिशन टू रेक्टिफाई दिस डिस्क्रिपेंसी एंड ब्रिंग बैक गुड हेल्थ एंड लॉन्जिविटी टू पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द सिविलाइजेशन इज एन अंडरस्टेटमेंट। अगर ये बोला जाए कि मैं एक मिशन में हूं, मैंने एक बेड़ा उठाया है कि मैं ये जो मुश्किल है, जो डिस्क्रिपेंसी है, इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ, टू ब्रिंग बैक गुड हेल्थ। आई वांट टू ब्रिंग बैक गुड हेल्थ एंड लॉन्जिविटी टू पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द सिविलाइजेशन। ये जो बीमारी है इसको वो लोग डिजीज ऑफ द सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर ये कहा जाए तो ये इट विल बी एन अंडरस्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई एम एक्चुअली ऑन अ मिशन बोल। तो बोले कि मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स आर इन मोशन टुडे थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द हार्ट ऑफ दिस बुक। इस किताब के जो मेन मुद्दा है ना, दैट एमटॉर एंड ऑटोफेज, उसी पे कई सारे रिसर्च चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में। हाउ टू लेंथन योर लाइफ विदाउट हैविंग द जीन्स ऑफ अ सुपर सेंटिनियन, कैसे आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर ऐसा कोई जीन्स नहीं है कि आप 100 साल पार होके, आपके आपके पूर्वज कोई ऐसे नहीं रहे हैं, उसके बावजूद कैसे कर सकते हैं। लिवरेजिंग द पावर ऑफ ऑटोफेज, ठीक है, तो जो पावर ऑफ ऑटोफेजी है, उसको कैसे आप लेवरेज कर सकते हैं। अ प्रोसेस दैट शुड बी टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी ऑन अ डेली बेसिस,
but has probably been turned off. ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जो शायद हमारे शरीर में डेली होना चाहिए, लेकिन शायद वो जो स्विच है ना उसको ऑफ रखा गया है, या इट्स लाइंग डॉर्मेंट फॉर इयर्स। आई शो यू हाउ टू टर्न इट ऑन। तो ये बताते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस स्विच को ऑन कर सकते हैं। होपफुली दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? आगे की कैसे होगा अगर, right? तो इस बुक में एक्चुअली क्या है कि इन दिस बुक एक कनेडियन रिसर्च एक्सपेडिशन है, मैगिल यूनिवर्सिटी का। वो एक रिमोट आइलैंड, ईस्टर आइलैंड में जाते हैं, इन द 70s। और वहां पर इन्होंने ये इंपॉर्टेंट जो सेलुलर स्विच के बारे में इनको इनको कहीं से कुछ पता चलता है, तो उसके बारे में इट्स इट्स बेसिकली स्टोरी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि इट्स अ स्टोरी। सो आई शो हाउ साइंटिफिक रिसर्च, बोले कैसे, जैसे ईस्ट पे, वर्म्स पे, फ्रूट फ्लाइज के ऊपर में साइंटिफिक रिसर्च किया गया, यहाँ पे कि ऑटोफेजी ने बहुत क्रूशियल काम किया उनके उनकी उम्र को बढ़ाने के लिए, राइट? इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड एक्सरसाइज पे बता रहे हैं वो उसके बारे में बताया कि वो कितना काम करता है, नहीं काम करता। यू लर्न हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस स्ट्रेन्स एंड ह्यूमंस विद रेयर म्यूटेंट जीन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैंसर, राइट? तो कैसे चूहों पे ना जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चूहे हैं, उन पे कैसे कैंसर काम नहीं करता है, और इंसानों में भी जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर जीन्स है, राइट, जो उनको प्रोटेक्ट करता है कैंसर से, हार्ट डिजीज से, डायबिटीज से, इन सारी बीमारियों से, right? I'll also explain why the science of nutrition has not yet caught up with these valuable data, and why money and politics are aligned to continue recommending diets that are not consistent with keeping you healthy. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए कि वो बोल रहे हैं कि मैं ये भी बताऊंगा कि साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग सब यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट है, तो बोले कि साइंस ऑफ न्यूट्रिशन आज तक वहां तक पहुंची नहीं है, उनके पास ये वैल्यूबल डेटा है नहीं अबाउट दिस ऑटोफेजी एंड दिस एम्प्टोर एंड ऑल। और आज की तारीख में पैसा और पॉलिटिक्स वहीं पर लग रहा है, और वो ये बताएंगे हमें कि मतलब ये जो इतना सारा जो डाइट्स वगैरह रेकमेंड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दीज आर ऑल कीपिंग अप, मतलब हम लोगों को हेल्दी नहीं रख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई। तो इवन द द पॉपुलर पेलियोलिथिक या पेलियो डाइट बोला जाता है ना, जो पुराने जमाने के जो हंटर्स गैदरर्स, हमारे जो पूर्वज जो केव्स में रहते थे, उनके जो डाइट है, इवन वो भी शायद सही नहीं हो सकता, या वो भी शायद कॉज हो सकता है फॉर ऑल दीज ये जो बीमारियां हैं, राइट? सो बोल रहे हैं कि ईच चैप्टर टेक्स यू ऑन व्हाट आई होप टू बी अ रिवेटिंग टूर ऑफ द इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ए बायोलॉजिकल फिनोमेना। तो यहाँ पे आगे जो हर चैप्टर में ऐसे ही होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमेना जो हमारे अंदर हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, तो उसके बारे में वो बताएंगे, बता रहे हैं। और लास्टली बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द बुक आई विल बी गिविंग यू जनरल फ्रेमवर्क, ठीक है, कि कैसे हम इन आइडियाज को एक्शनेबल फॉर्म में डाल सकते हैं, राइट? ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए मेरे ख्याल से, राइट? क्योंकि सब कुछ जान लेंगे, लेकिन हाउ टू पुट इट इनटू एन एक्शनेबल फॉर्म, दैट विल बी इवन मोर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल नॉट वांट ऑटोफेजी रनिंग हाई इन योर बॉडी, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। कभी कभी ऐसा भी समय आएगा कि हम चाहेंगे कि यार ऑटोफेजी काम ही ना करे, राइट? और वो क्यों होता है ये भी बताएंगे, बता। All the strategies are simply meant to mimic the natural process that animals, including humans, undergo when living in the natural environment. पूरे जितने भी प्रोसेसेस बताए जाएंगे, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। ये इंसानों में और जानवरों में, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में जब वो रहते हैं, तो वो नेचुरली जो होता है उसी के बारे में। Our modern farming and food preservation technology and conveniences have paradoxically led to accelerated aging due to availability of unlimited quantities of very quickly digestible foods, especially sugar. अगेन यहाँ पर वही बता रहे हैं कि आजकल का जो फार्मिंग प्रैक्टिस है या प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है, ये क्या है कि हमारे पास फूड की कोई कमी नहीं है, अबंडेंस में, राइट? इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स आते हैं, शुगरी फूड्स आते हैं, राइट? अलग नाम दे देते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सिरप ऐसे करके, लेकिन सब कुछ खतरे में है, मतलब सभी सिंपल कार्ब्स हैं और डेंजरस हैं, बताए, राइट? ग्रेन फेड मीट्स फुल ऑफ द रॉन्ग काइंड्स ऑफ फैट, राइट?
तो ये मीट भी है तो दे आर ग्रेन फेड। तो जो जो मीट जो खाते हैं हम लोग, तो that is a wrong fat with that, right? So lot of dairy products loaded with proteins that keep the switch turned in the growth direction। जो हम इतना सारा जो डायरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, दूध का आइटम जो हम खाते हैं, ये शायद हो सकता है कि दिस इज कीपिंग दैट स्विच इन द अदर डायरेक्शन, जो ग्रोथ मोड में ही है। ऑटोफेजी चालू ही नहीं हो रहा है, राइट? सो देर इज ऑल्सो समथिंग टू बी सेट फॉर द टेरिबल लैक ऑफ फाइबर। फाइबर के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये हमारे अंदर जो जो गट माइक्रोबिया है, राइट, जो पूरा हमारा जो माइक्रोबियल कॉम्रेड्स बोलता है, ठीक है, जो जो माइक्रोबियल कॉम्रेड्स, दैट्स रियली गुड। तो फाइटर्स हैं वो, हमारे साथी हैं जो हमारे पेट के अंदर हैं माइक्रो, तो उनको हेल्प करने के लिए फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो योर गट प्लेस एन enormous and अंडर अप्रिशिएटेड रोल इन योर मेटाबॉलिज्म एंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज। तो आपका गट जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, बट इट्स अंडर अप्रिशिएट, राइट? उसको उसको उतने उसका उसको बेचारे को उतना अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं है, ठीक है, जितनी उसको मिलनी चाहिए, राइट? तो मतलब अगर आपका गट ठीक रहेगा तो यू विल नॉट बी इन द रिस्क ऑफ हैविंग डिजीज, राइट? सो ये जो इस बुक में जो इंफॉर्मेशन है, बता रहे हैं कि इट इज मेंट टू हेल्प रिवर्स दिस hastening of aging and put us back onto a more natural path of consumption and exercise that keeps the switch on and off, mTOR and autophagy in balance। तो इस बुक में वही है कि एक्सरसाइज और कैसे क्या चीज खाना चाहिए, नेचुरल पाथ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, नेचुरली हमें क्या खाना चाहिए, ये सब के बारे में बताएगा। और जो जो एजिंग को रिवर्स करने का जो तरीका है, वो चीज पूरा बताएंगे यहाँ पे कि कैसे वो जो एमटॉर और ऑटोफेजी के बीच का जो ये है, इसको कैसे वो बैलेंस में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज जरूरी है ना। अगर कंटिन्यूस ऑटोफेजी चलता रहेगा तब तो हम खत्म हो जाएंगे, राइट? हम खुद को खाने लगेंगे। और कंटिन्यूस एमटॉर होने से फिर तो दिक्कत है ही, सारी बीमारियां हैं ही, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, राइट? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इट 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 विल शो यू हाउ टू बैलेंस दिस, राइट? ऑल्दो देयर इज मच टू बी लर्न इन दिस इमर्जिंग फील्ड। लास्टली वो बता रहे हैं कि इस फील्ड में बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है, रिगार्डिंग स्टिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सेल्युलर एक्टिविटी, ठीक है। द गुड न्यूज इज दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्टार्टिंग टुडे। बहुत कुछ और डिस्कवर होने के लिए है, ठीक है, रिसर्च चल रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो कि अभी तक जितना कुछ हुआ है ना, तो वो चीज यहाँ पे बताया जाएगा, right? So these recommendations will include what to do and not to do with regard to your nutrition, medications, vitamins, supplements and general lifestyle, right? तो यहाँ पे जो recommendations होंगे वो ऐसे होंगे, बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, right? With your nutrition, ठीक है, न्यूट्रिशन बोलते हैं तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे कान खड़े हो जाते हैं ना, तो न्यूट्रिशन भी है, मेडिकेशन भी है, तो वाइटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, ठीक है, जनरल लाइफ, इस सब के बारे में कि उसमें सब में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सम ऑफ द रिकमेंडेशन विल बी डाउन राइट सरप्राइजिंग, और कुछ जो रिकमेंडेशन होंगे वो शायद बहुत ही सरप्राइजिंग हो सकते हैं, आश्चर्यजनक हो सकते हैं। बोले कि मतलब ये यहाँ पे जस्ट एक उन्होंने बताया, आगे मालूम चलेगा किसके किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हैं। बोले हु न्यू दैट ए स्मिडजन ऑफ सर्टेन टॉक्सिक कैन बी गुड फॉर यू। बोले किसको पता था कि कोई एक ऐसा एक 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 बहुत स्मिडजन ऑफ टॉक्सिन, यानी कि एक बूंद कोई पर्टिकुलर टॉक्सिन जो है, ये हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर नट है, ठीक है, जिसको हम लोग बेकार ही समझ के बैठे हुए हैं, और वो एकदम जादू का काम करने वाला है, ठीक है, इतने इतने डिजर्व है हेलो, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये सब बातें आगे बताएंगे वो। Who knew that popular versions of paleo and hunter gatherer, that could be actually at the risk। ये इसके बारे में पहले भी बताया कि किसे पता था कि जो हंटर गैदरर्स का जो डाइट या पेलियो डाइट, जो स्पेशल जो वीगन डाइट बोला जाता है, वो शायद मेन रीजन हो ब्लड प्रेशर का, और वेट गेन का, और बोन डिक्लाइन का, और किडनी डैमेज वगैरह का, राइट? So I believe, as do many researchers in this field, that mechanisms that control
बोले कि मैकेनिज्म दैट कंट्रोल दिस स्विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन मॉडर्न मेडिसिन। बोले कि मैं मानता हूँ, जैसे बाकी रिसर्चर्स भी मानते हैं, कि ये जो मैकेनिज्म है, ये जो स्विच जो है कंट्रोल करने वाला, बोले ये हमारे जो बोले मॉडर्न मेडिसिन, आजकल की जितनी जो बीमारी, सॉरी, मेडिसिन के ऊपर में जितना भी रिसर्च हो रहा है, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, बता। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज इन आवर डेली हैबिट्स कैन स्क्वायर द मोर्टेलिटी कर्व। तो अगर हम इस जो नॉलेज को हम अगर अप्लाई करेंगे, तो जो मोर्टेलिटी कर्व बोलते हैं ना, जो मौत और मरने और जीने का जो बीच का जो कर्व है, उसको हम लोग मतलब स्ट्रेटन अप कर सकेंगे, सही कर पाए, by helping individuals age without experience the debilitating and cost effects of lifestyle related diseases. Right? So I hope that shining a spotlight on this scarcely known process will also encourage doctors to educate their patients and incorporate this information into their advice and treatment protocols. तो ये यहाँ पे विश करते हैं कि अगर ये चीज अगर डॉक्टर्स जान ले, तो शायद वो लोग भी अपने पेशेंट्स को ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी जगह पर हैं, राइट, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं। एंड आई होप दैट बाय ब्रिंगिंग ग्रेटर अवेयरनेस टू दिस नैरो फील्ड, मोर साइंटिस्ट विल स्टडी हाउ दिस बायोलॉजिकल मशीनरी इज इन्वॉल्व। और उनका ये मानना है कि अगर ये जो बहुत छोटा सा फील्ड है, नैरो फील्ड माना जा रहा है अभी, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस आने से क्या होगा कि और ज्यादा साइंटिस्ट लोग इसके बारे में रिसर्च करने लगेंगे, राइट। तो वो एक अवेयरनेस जागेगा, बता। ठीक है, how this logical biological machinery is involved in and affected by their own research experiments, as well as per additional private and government funding for further research। तो और अगर ऐसे करने से क्या होगा कि ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट फंडिंग और बहुत सारा आ जाएगा इस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि आज तो ये बहुत छोटा फील्ड है, बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में पता है। तो इनका ये बुक लिखने का पूरा मकसद इन्होंने यहाँ पे बताया, डिस्कशन में अपने बारे में सब कुछ बताया। So that was the introduction part, right? So कि what this book will be overall, right? But introduction itself बड़ा आई ओपनिंग था कि कई सारी चीजें हमें पता चली, right? तो अभी समय है, मैं 10 मिनट थोड़ा सा आई टेक यू फॉरवर्ड विद द फर्स्ट चैप्टर, राइट। द फर्स्ट चैप्टर इज ईस्टर आइलैंड एंड ट्रांसप्लांट पेशेंट, राइट। तो जैसे इन्होंने बताया, जो स्टोरी ही है एक कैनेडियन रिसर्च टीम की, जो ईस्टर आइलैंड गए थे। ठीक है, तो बोले कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच एंटर्ड माय माइंड, इनके दिमाग में पहली बार जो स्विच के बारे में जानने की जो इच्छा जागी, या जो कॉन्सेप्ट जागा, ये था कि आई वाज रीडिंग ए पेपर बाय प्रोफेसर स्टीफन स्पेंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड ऑन हाउ कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन प्रिवेंटेड कैंसर इन माइस। बोले इन्होंने कुछ पेपर पढ़ा था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के किसी प्रोफेसर का। उसमें ये बताया था कि कैसे अगर कैलोरी को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो चूहों में कैंसर मतलब रोका गया, इट कुड प्रिवेंट कैंसर, राइट, चूहों में। सो इट वाज प्रॉब्ली द 500th पेपर आई डिवोर्ड इन 2013। तो ये करीब हो सकता था, बोले कि करीब क्योंकि उस वक्त ये काफी पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे थे, तो ये शायद मेरा पांचवा ऐसा कोई रिसर्च पेपर होगा 2013 में, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ जो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, फास्टिंग, कीटोजेनेसिस एंड longevity. As I had become a little obsessed with figuring out how I could help my patients live past 100 without suffering from our modern scourges, बोले कि मैं बहुत ही ऑब्सेस्ड हो गया था ये सब पढ़ के, कि कैसे लोगों को इन बीमारियों से, जो खतरनाक बीमारी है मॉडर्न सिविलाइजेशन की, इनसे कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, राइट। तो आई केम अक्रॉस यूजुअल टिप्स। बोले कि नॉर्मल जो टिप्स मिलते हैं सब जगह में, तो वही मेरे दिमाग में मुझे भी मिले। ठीक है, कि कैसे लॉन्जिविटी कर सकते हैं, कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। क्या होता है नॉर्मल टिप्स, हम भी जैसे लोगों को जैसे बताते हैं, क्या है, अवॉइड रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, राइट, एवरीबॉडी सेज दैट, स्पेशली दोज फिल्ड विथ शुगर, फैट एंड सॉल्ट। यही बोलते हैं, हम भी यही सजेस्ट करते हैं, भाई प्रोसेस फूड मत खाओ, स्पेशली चीनी, नमक ज्यादा ना हो, फैट ज्यादा ना हो,
स्टे एक्टिव बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, स्लीप वेल, डोंट स्मोक एंड डोंट ड्रिंक टू मच अल्कोहल, हम भी यही बातें बताते हैं, ठीक है। बट आई ऑल्सो एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ मटीरियल buried in the scientific literature that I had never heard about, and that was both indisputable and compelling. बोले ये सारे रिकमेंडेशन तो मुझे मिलते रहे ठीक है, जो टिप्स हैं, जनरल जनरल टिप्स, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ ऐसे भी चीजें जो दबी हुई मिली साइंटिफिक लिटरेचर के बीच में, जो इनडिस्प्यूटेबल भी है और कंपेलिंग भी है, जो यू नो इट थोड़ा सा डिस्प्यूट भी रह सकता है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ स्टेटमेंट्स भी मुझे मिले। Believe it or not, there is solid evidence that you will want to favor certain nuts over others. वो कुछ नट्स हैं, बोल रहे हैं कि वो शायद बेहतर हो सकते हैं बाकी नट्स के मुकाबले। That consuming too much protein can be damaging, right? ये दिस इज द फर्स्ट थिंग। बड़ा हमारे हम लोग इतना रिकमेंडेशंस करते रहते हैं, तो बोले कि कंज्यूमिंग टू मच प्रोटीन could be damaging, right? And some specific animal based proteins are much worse than others. ये हमें भी शायद पता है थोड़ा बहुत, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली विच ऑल एनिमल प्रोटीन, बट कुछ एनिमल प्रोटीन्स ये है वो ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। देन ईटिंग मल्टीपल स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे इज नॉट आइडियल, ठीक है। देखिए ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये सही है गलत है, ये चीजें आगे बताई जाए, ठीक है? ये बता रहे हैं कि जो नॉर्मल तो ये बोला जाता है कि रिफाइंड फूड मत खाओ, शुगर मत खाओ, चीनी मतलब फैट अवॉइड करो, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो स्ट्रेट आउट ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई प्रोटीन ज्यादा खाने से मुश्किल होगा, ही इज टेलिंग अबाउट जो रिसर्च हुआ है और कहीं कहीं से जो बातें निकल के आती है उसमें, राइट। विटामिन ई के बारे में भी जैसे कि ये है कि विटामिन ई हो सकता है कि इट में डेवलप कैंसर ठीक है, ये भी कहीं पे लिखा हुआ है, उन्होंने देखा था, इट्स इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। And that smoking cigar once in a blue moon might actually help you live longer. Can you believe that? बोले कि सिगार कभी कभार सिगार फूकने से भी हो सकता है कि आपकी आपकी जिंदगी बढ़ जाए। तो बोले ये सारी ये बकवास है कि सही है पता नहीं, बट ऐसे रिसर्चर्स निकल के आते हैं, जो कहीं पे तभी पड़ी है कि भाई ये सब भी चीजें फैक्टर्स हो सकते हैं कि आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो बोले कि फेचिंग डेटा लाइक दैट ओनली मेड मी वांट टू डिग डीपर। जब ऐसे सब जब यू नो डेटा मेरे सामने आया कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा खाने से प्रॉब्लम होगा, सिगार पीने से जिंदगी बढ़ जाएगी राइट, विटामिन ई खतरा है भाई, मतलब विटामिन ई लेंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जब मैंने पढ़ा तो बोले कि तब मुझे ये लगा यार नहीं, मुझे और अंदर घुस के यार इसको पता करना चाहिए, आई हैव टू डिग डीपर, राइट। फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी, द वर्किंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स चांसेस ऑफ रिमेनिंग यंग फ्रॉम अ सेलुलर स्टैंड। मतलब मैं और ज्यादा खोद के निकाला कि भाई कैसे हम हमारी बॉडी को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। इट्स चांसेस टू रिमेनिंग यंग फ्रॉम ए सेल्यूलर स्टैंड पॉइंट, सेल्यूलर स्टैंड पॉइंट से एकदम नीचे से ना, जो एकदम सूक्ष्म जगह से स्टार्ट करके कि वहां से कैसे हम अपने आप को यंग रख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं और खोदने लगा बोला। एंड देन वन डे इट फाइनली हिट मी, all of the personal research I had conducted, all the copious page I had read were pointing squarely to the switch. और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं इतना कुछ पढ़ रहा था, इतने रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था, और अचानक से इट हिट मी, मेरे मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आया कि अ, ये सारा कुछ जो है एक ही तरफ में पॉइंट आउट कर रहा है, वो है द स्विच, अ सिंगल मैकेनिज्म इन द बॉडी दैट टर्न्स अप यू नो one process while it turns down the other and vice versa। और यहाँ पर एक एक्चुअली यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है स्विच कैसा है करके, बाकायदा बोलते नहीं, इट्स इट्स अ नॉब काइंड ऑफ थिंग। एक तरफ में यू नो ऑटोफैजी है तो दूसरी तरफ में एम्प्टॉर है। ऑटोफैजी में क्या है कि क्लीनिंग चलेगा, हाउस क्लीनिंग एंड फैट बर्निंग, एंड अगर आप नीचे तरफ में कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, फैट स्टोरेज होगा और मसल बिल्डिंग होगा। दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है, ये स्विच नीचे में ही है, ऊपर कोई किया ही नहीं है।
ठीक है, ऊपर किया जा सकता है लेकिन हम करने ही नहीं देते। राइट, हम लगे पड़े नीचे में, बोले कि फैट स्टोरेज और मसल बिल्डिंग में ही लगे पड़े, ऑटोफेजी की तरफ में हम जा रहे ही नहीं। राइट। तो ये है। तो टेक्निकली द स्विच इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एमटॉर। ये जो स्विच बेसिकली क्या है, इट्स अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एमटॉर, शॉर्ट फॉर एमटॉर का एम इज स्मॉल लेटर में और टी ओ आर कैपिटल। तो आप समझ सकते हैं कैसे। तो एम टॉर, और उसका जो उसका अगर एम का अगर ये बोलेंगे तो एम मतलब पहले इसको मेमेलियन बोलते थे, बट अभी इट इज अ मैकेनिस्टिक, इसको बोला जाता है मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। ठीक है, एम टॉर, टॉर इज टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो एमटोर इज द स्विच दैट नियरली एवरी सेल except blood cells has, and it either activates your cells cleaning mode, reading the body of toxic materials, or allows the body to produce more protein, store as much energy. तो mTOR ये जो है, ये बेसिकली ये एक स्विच है जो हर सेल में मौजूद है एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में नहीं, बाकी सारे सेल्स में मौजूद है। और ये इसका काम ही वही है, जैसे मैंने बताया ना कि वो स्विच है कि वो इधर क्लीनिंग मोड में रहेगा, ऑटोफेजी मोड में रहेगा। ठीक है, जहाँ पे कि आपके शरीर की गंदगी को, टॉक्सिक मटेरियल्स को, कैंसर होने वाले चीजों को, उन सबको निकाल के बाहर करेगा। या फिर क्या करेगा, वो और ज्यादा प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, स्टोर करेगा, एनर्जी के रूप में फैट को स्टोर करेगा, ग्लूकोज एंड फैट एज पॉसिबल, एंड बिल्ड मोर मसल्स। तो ये दो इसके बीच में है ये काम। राइट। तो ये स्विच हर सेल में मौजूद है। ठीक है, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स। राइट। तो समटाइम्स यू डू वांट टू प्रोड्यूस मोर प्रोटीन, स्टोर मोर फैट एंड बिल्ड मोर, मतलब अब ये तो है कि हमारे दिमाग में भी आता है ना कि भाई क्यों ऑटोफेजी का चालू करना है। हम तो चाहते हैं यार कि नहीं यार, मसल बिल्ड हो, बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। Right? तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बोले कि समटाइम्स यू डू वांट टू प्रोड्यूस मोर फैट, बोले कभी कभार तो ठीक है। ठीक है, बट ये ऑटोफेजी इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली मार्क किया हुआ है कि देर इज एन अनदर चैप्टर। तो चैप्टर को यहाँ पे मार्क किया कि चैप्टर 9 में इसके बारे में वो डिटेल में बताते हैं कि क्यों हम प्रोटीन और इसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, वाई वाई वी प्रोड्यूस मोर प्रोटीन एंड स्टोर फैट, तो उसके बारे में चैप्टर 9 में है, तो विल गेट टू दैट। ठीक है, बट बोले कि नॉट टू द परपेचुअल एक्सक्लूजन ऑफ सेलुलर रिपेयर एंड सेल्फ क्लीन। लेकिन ये ऑटोफेजी भी यहाँ पर काम आता है करके ये हमें समझना जरूरी है, बोथ द थिंग्स हैज टू बी वर्किंग। ठीक है। So these anabolic processes, when taken to an extreme level, which our modern lifestyle practices do, can trigger illness. तो यहाँ पे जो चैप्टर 9 में वही बताने वाले हैं कि कैसे प्रोटीन्स और ये इसको हमको कभी कभी ज्यादा स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यही जो प्रोसेस है, ये जो ज्यादा स्टोर करने वाला प्रोसेस, जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये आज की तारीख में ना ये बीमारी को बढ़ाता है। ठीक है। तो तो ये जो आर है, एमटोर का जो आर है, ठीक है, इट्स टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। तो आर इन एमटोर रिप्रेजेंट्स, पहले ये इसको रेपामाइसिन बोलते थे, कंपाउंड आल्सो नोन एज सिरोलिमस। तो इसका एक और नाम है कि सिरोलिमस बोला जाता है, दैट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया उसको प्रोड्यूस करता है। और टू गेट a full understanding of mTOR and put this concept of a cellular switch into greater perspective, लेट्स टेक अ ब्रीफ जर्नी बैक इन टाइम। तो इन्होंने यहाँ पे पूरी एक स्टोरी बताई है कि पहले के बारे में। ठीक है, दैट द स्टार्ट ऑफ दिस डिटेक्टिव स्टोरी, ये पूरी इसको ये अपने आप की जो स्टोरी है, उनके अपनी रिसर्च को ये डिटेक्टिव स्टोरी बता रहे। राइट। तो द स्टार्ट ऑफ दिस डिटेक्टिव स्टोरी बिगिंस विद अ पावरफुल इन्वेंशन, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर शायद ना हो तो ये सब कुछ भी नहीं हो पाता। राइट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उन्होंने पूरा हिस्ट्री बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था, वगैरह वगैरह। राइट। तो विल गेट ऑन टू दैट फ्रॉम टुमारो।
क्योंकि अभी टाइम हो गया है, इट्स ऑलरेडी 6:20। तो इसको भी हम जानेंगे, और आगे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से दो हॉर्मोन्स की स्टोरी बताई। द द टेल ऑफ टू हॉर्मोन, राइट। तो ग्लूकोगॉन एंड इंसुलिन के बारे में, तो इसको हम कल जानेंगे। आई थिंक आज के लिए हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा अगर दो यू नो इतना ज्यादा होगा, राइट। तो बैक टू यू राय सर, बताओ। सर थैंक यू वेरी मच। आगे आगे मजा आ रहा है सुनने में। बुक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जरूर बने रहिए। हाँ। तो आज हम यहीं पर रुक रहे हैं।